नमस्कार। मैं सावित्री चंदेल स्वागत करती हूँ आप सभी का। मार्गशीर्ष अगहन का महीना चल रहा है और ये महीना भी उतना ही पावन और पवित्र है जितना कि कार्तिक माह था। कार्तिक माह समाप्त हो गया और अब अगहन माह चल रहा है। इस माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को काल भैरव जयंती मनाई जाती है। इस दिन भैरव जी का जन्म हुआ था। इसे भैरव अष्टमी भी कहते हैं। इसके विषय में एक पौराणिक कथा है कि एक बार देवताओं ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे परमपिता, हमें ऐसे देव का नाम बताइए जो अनादि है, अनंत है, जिसके आदि अंत का किसी को भी पता नहीं है और जो अविनाशी है। ब्रह्मा जी ने कहा कि वो तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैं ही सृष्टि को बनाता हूँ, सृष्टि को उत्पन्न करता हूँ। मेरे बिना तो सृष्टि का सोचा भी नहीं जा सकता। वही प्रश्न लेकर देवता विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी से भी पूछा। विष्णु जी भी ने कहा कि वो अविनाशी तो देव मैं ही हूँ, क्योंकि मैं भरण पोषण करता हूँ, पालन करता हूँ, सृष्टि चलेगी नहीं मेरे बिना। तो द्वंद्व हो गया। देवताओं ने वेदों को बुलाया, वेदों से पूछा तो वेदों ने कहा कि ऐसे अविनाशी, अनंत, अनादि तो एकमात्र रुद्र हैं, यानी कि शिव भगवान हैं। वो अनादि हैं, अजन्मे हैं और देवता और राक्षस, दैत्य दोनों उन्हें समान रूप से पूजते हैं, मानते हैं। इसलिए वही सर्वशक्तिमान है। इस बात को सुनकर के ब्रह्मा जी को अच्छा नहीं लगा। ब्रह्मा जी ने पांचवें मुख से, ब्रह्मा जी का जो पांचवा मुख था, उससे उन्होंने भगवान शिव के लिए अपशब्द कहने शुरू कर दिए। वो उनके लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने लगे। उन्होंने, जो मैंने पढ़ा, ये भी कहा कि वो तो नग्न रूप में रहते हैं, उनके पास तो कुछ भी नहीं है, वो तो भस्म लगा करके रहते हैं। मतलब जो भी वो बोल सकते थे उन्होंने बोला। तो देवताओं को और वेदों को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो ब्रह्मा जी जैसे बोल रहे थे अपने पांचों मुख से अपमानजनक शब्द, तो एक दिव्य ज्योति से एक शक्ति प्रकट हुई, एक बालक प्रकट हुआ, जिसे कि रौद्र नाम दिया ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम मेरी शक्ति से पैदा हुए हो, तुम मेरे साथ आओ और मैं तुम्हारा नाम रुद्र रखता हूँ, क्योंकि वो बच्चा रो बहुत रहा था, रो रहा था, तो इसलिए उनका नाम रुद्र रखा ब्रह्मा जी ने। अब उसके बाद भी उन्होंने अपशब्द कहने शिव जी को बंद नहीं किए। तो शिव जी को ये अच्छा नहीं लगा। वो बहुत क्रोध में हो गए और ब्रह्मा जी के इस व्यवहार से क्रोध में इनको जन्म दिया गया। रौद्र रूप है ये शिव जी का, काल भैरव। और इन्हें कहा कि तुम ब्रह्मा जी पे शासन करो। तो कहते हैं, ऐसा पढ़ा मैंने कि काल भैरव ने अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली के नाखून से ब्रह्मा जी के पांचवें सिर को काट दिया। तो उन पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। तो उन्हें शिवजी ने काशी जाने के लिए कहा कि वहाँ जाकर के प्रायश्चित होगा। वो वहाँ पर चले गए। अब वहाँ पर
रुद्र ने उनको कोतवाल का स्थान दिया और वहाँ पर वो प्रतिष्ठित हो गए काल भैरव। और आज भी विश्वनाथ जी की पूजा के साथ भैरव जी की पूजा की जाती है और विश्वनाथ जी की पूजा काल भैरव की पूजा के बिना अधूरी मानी जाती है। तो जो काल भैरव हैं वो तंत्र के देवता माने जाते हैं, तंत्र मंत्र के। इसलिए यदि भूत प्रेत की कोई ऊपरी बाधा, इस तरह की कोई परेशानी हो तो इनकी जयंती पर इनका पूजा पाठ करना चाहिए, इनको प्रसन्न करने के कार्य करने चाहिए और शिव और पार्वती की भी इस दिन पूजा करनी चाहिए। ये तंत्र के देवता हैं, इसलिए मानसिक और शारीरिक दोनों ही परेशानियों से मुक्ति दिलाने वाले हैं। इनका वाहन कुत्ता है, तो इस दिन काले कुत्ते को दूध पिलाना बहुत शुभ माना जाता है और इनको काले उड़द की बनी हुई पकवान वस्तुएं भेंट की जाती हैं। काली उड़द और काली जौ वगैरह और सरसों का तेल इनको चढ़ाया जाता है और इनका पूजन का समय मध्य रात्रि माना गया है। रात्रि में इनकी पूजा की जाती है और प्रातःकाल उठ करके इसी दिन काल भैरव जयंती के दिन ही सुबह नहा धो करके सूर्य को पानी दे करके पितरों का भी तर्पण किया जाता है इस दिन। और जो भी आप दान पुण्य करना चाहें वो किया जा सकता है। तो इस वर्ष ये काल भैरव अष्टमी या भैरव जयंती 7 दिसंबर 2020 सोमवार के दिन है। तो इस दिन सभी काल भैरव जी की पूजा करें, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें और काले कुत्ते को दूध अवश्य पिलाएं। इनका जो हथियार है वो दंड है, तो इसलिए इन्हें दंड का देवता भी कहा जाता है। और वैसे तो सामान्य लोग शनि या काली माता और ये भैरव जी का नाम लेने से एक अंदर से भय सा हो जाता है, लेकिन नहीं, ये सब अकारण कभी किसी को कष्ट नहीं देते हैं, चाहे शनिदेव हो या माता भवानी हो या काल भैरव हो। केवल अपने कर्म अच्छे करिए, अपने कर्मों पर ध्यान अगर हम देते हैं, हम अच्छे कार्य करते हैं, तो ये कभी भी हमसे रुष्ट होकर के हमारे साथ कोई भी ऐसा दंड देने का काम नहीं करते हैं। इसलिए अपने कर्म पर हमें ध्यान देना चाहिए। इनको हाथ जोड़ करके नमस्कार और प्रणाम करना है, डरने के नहीं, इनको सम्मान देने की आवश्यकता है। ये सभी देवी देवता पूजनीय हैं। धन्यवाद, नमस्कार।